स्वागत है दोस्तों। आज के मुख्य समाचार में आज देश और दुनिया से कई अहम और बड़ी खबर आ रही है। बात करेंगे हर खबर पर विस्तार से। सीए पर लगेगी रोक, नागरिकता कानून के खिलाफ दायर याचिकाओं पर सुनवाई के लिए सहमत हुआ सुप्रीम कोर्ट। एक और बड़ी अपडेट, चुनावी बॉन्ड नंबर का भी खुलासा करे एसबीआई। सुप्रीम कोर्ट ने जारी किया बड़ा आदेश। इसी के साथ अगली बड़ी खबर में आपको बताएंगे, चुनावी बॉन्ड योजना दुनिया का सबसे बड़ा जबरन वसूली रॉकेट। राहुल गांधी का केंद्र सरकार पर बड़ा हमला। एक और बड़ी अपडेट, अमेरिका को सताने लगी सीए की चिंता, कहा कानून लागू करने के तरीके पर हमारी नजर। एक और बड़ी अपडेट, एसबीआई ने 3346 बॉन्ड का डिटेल किसके कहने पर छिपाया। अजय माकन का बड़ा बयान, बोले बीजेपी का अकाउंट तत्काल हो फ्रीज, पूछा किसे बचा रही है सरकार। तो चलिए देख लेते हैं आज की पहली बड़ी खबर। सीए पर लगेगी रोक, नागरिकता कानून के खिलाफ दायर याचिकाओं पर सुनवाई के लिए सहमत हुआ सुप्रीम कोर्ट। दरअसल दोस्तों, सीए यानी नागरिकता संशोधन कानून पर रोक लगाने की मांग को लेकर सुप्रीम कोर्ट में कई याचिकाएं दायर हैं। बता दें कि सुप्रीम कोर्ट नागरिकता संशोधन कानून 2019 की संवैधानिक वैधता को चुनौती देने वाली याचिकाओं का निस्तारण होने तक केंद्र को नागरिकता संशोधन नियमावली 2024 के क्रियान्वयन पर रोक लगाने के निर्देश देने का अनुरोध करने वाली याचिकाओं पर सुनवाई के लिए शुक्रवार को सहमत हो गया है। बता दें, भारत के प्रधान न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़ की पीठ ने इंडिया यूनियन मुस्लिम लीग की ओर से पेश वरिष्ठ अधिवक्ता कपिल सिब्बल की इन दलीलों पर गौर किया है। बता दें, विस्थापित हिंदुओं को नागरिकता दिए जाने के बाद उसे वापस नहीं लिया जा सकता है और इसलिए इन मुद्दों पर तत्काल सुनवाई की आवश्यकता है। बता दें, सीजीआई ने कहा है कि हम मंगलवार को इस पर सुनवाई करेंगे। 190 से अधिक मामले हैं, उन सभी पर सुनवाई की जाएगी। हम अंतरिम याचिकाओं को पूरे बेंच की सुनवाई करेंगे। केंद्र की ओर से पेश सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा है कि 237 याचिकाएं हैं और उन लंबित याचिकाओं में से 4 अंतरिम याचिकाएं नियमों के क्रियान्वयन के खिलाफ दायर की गई है। भारत सरकार ने नागरिकता संशोधन अधिनियम 2019 लागू किया है, जिससे 31 दिसंबर 2014 से पहले भारत आए पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान के गैर मुस्लिम प्रवासियों को नागरिकता देने का मार्ग खुल गया है। केंद्र ने संसद द्वारा इस विवादित अधिनियम को पारित होने के 4 साल बाद नियमों को अधिसूचित किया है, जिसके बाद ये याचिकाएं दायर की गई हैं। बता दें कि नागरिकता कानून को चुनौती देने वाले याचिकाकर्ताओं में से एक AIUML द्वारा दायर याचिका में अदालत से यह निर्देश देने का अनुरोध किया गया है कि मुस्लिम समुदाय के लोगों के खिलाफ कोई बलपूर्वक कार्रवाई न की जाए। सीए के तहत मुस्लिम भारतीय नागरिकता के लिए आवेदन नहीं कर सकते हैं। चलिए अगली खबर, चुनावी बॉन्ड नंबर का खुलासा भी करे एसबीआई। सुप्रीम कोर्ट का बड़ा आदेश। दरअसल दोस्तों, चुनावी बॉन्ड मामले में सुप्रीम कोर्ट ने भारतीय स्टेट बैंक को बॉन्ड नंबरों का खुलासा करने का आदेश दिया है। बता दें कि एसबीआई से कहा गया है कि वो बॉन्ड के यूनिक नंबर भी सार्वजनिक करे। अदालत ने नोटिस जारी कर पूछा है कि बॉन्ड नंबरों का खुलासा क्यों नहीं किया, बैंक ने अल्फा न्यूमेरिक नंबर क्यों नहीं बताया है। अदालत ने एसबीआई को बॉन्ड नंबर का खुलासा करने का आदेश दिया है। सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि बॉन्ड नंबरों से पता चल सकेगा कि किस डोनर ने किस पार्टी को चंदा दिया। अब मामले में अगली सुनवाई सोमवार को यानी कि 18 मार्च को होगी। बता दें कि अभी एसबीआई ने केवल बॉन्ड खरीदने वाली कंपनियों की जानकारी और भुनाने वाली पार्टियों के नाम जारी किए हैं। इससे पता नहीं चल रहा है कि किसी कंपनी द्वारा खरीदे गए बॉन्ड को किस राजनीतिक पार्टी ने भुनाया है। बता दें कि सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार 15 मार्च को स्पष्ट रूप से कहा है कि भारतीय स्टेट बैंक को बॉन्ड की खरीद और वेचन के संबंध में पहले ही बताए गए विवरणों के अलावा चुनावी बॉन्ड संख्या का भी खुलासा करना होगा। अदालत का आदेश है कि सील कवर में रखा गया डेटा चुनाव आयोग को दिया जाए, क्योंकि उनको इसे अपलोड करना है। कोर्ट ने कहा है कि ईसी में अपलोड करने के लिए डाटा जरूरी है। चुनाव आयोग की ओर से अपनी वेबसाइट पर जो डाटा शेयर किया गया है, उसमें 12 अप्रैल 2019 के बाद से 1000 रुपये से 1 करोड़ रुपए की कीमत चुनावी बॉन्ड जो कि अब समाप्त हो चुके हैं की खरीद संबंधी जानकारी दी गई है। इसमें उन कंपनियों और व्यक्तियों का ब्यौरा दिया गया है जिन्होंने इलेक्ट्रोल बॉन्ड खरीदे थे। साथ ही उन पार्टियों का भी विवरण है जिन्हें ये चुनावी चंदा दिया गया था। चलिए अगली खबर, चुनावी बॉन्ड योजना दुनिया का सबसे बड़ा जबरन वसूली रॉकेट। राहुल गांधी का केंद्र सरकार पर बड़ा हमला। दरअसल दोस्तों, कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने चुनावी चंदे को लेकर शुक्रवार को भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व वाली केंद्र सरकार पर निशाना साधा। उन्होंने इस योजना को दुनिया का सबसे बड़ा जबरन वसूली रॉकेट बताया। बता दें कि कांग्रेस नेता ने आरोप लगाया कि योजना के जरिए एक तीर्थ धन का इस्तेमाल सियासी दलों को बांटने और विपक्षी सरकारों को गिराने के लिए किया गया है। बता दें कि भारत जोड़ो न्याय यात्रा के अंतिम चरण में ठाणे में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में राहुल गांधी ने कहा
के चुनावी बॉन्ड और राज्यों में कांग्रेस या अन्य विपक्षी दलों की सरकारों द्वारा दिए गए अनुबंधों के बीच कोई संबंध नहीं है। राहुल गांधी की ओर ये टिप्पणी सामने आई जब एक दिन पहले चुनाव आयोग ने विभिन्न सियासी दलों के चुनावी चंदा और फंड देने वाली कंपनियों की सूची जारी की है। शीर्ष अदालत का आदेश के बाद भारतीय स्टेट बैंक ने चुनावी बॉन्ड की जानकारी चुनाव आयोग को सौंपी थी। चुनावी बॉन्ड को लेकर विपक्ष पूरी तरह से हमलावर है। एक तरफ राज्यसभा सांसद कपिल सिब्बल इस मामले में एसआईटी गठित करने की बात कह रहे हैं, तो दूसरी तरफ कांग्रेस महासचिव जयराम रमेश ने चुनावी बॉन्ड को स्वतंत्र भारत का सबसे बड़ा घोटाला बताया है।